सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी कर्मचारियों का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद 18 महीने के डीए बकाया पर आई खुशखबरी। जानिए कब मिलेगा पैसा। डीए अलाउंस 2025 की बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। और कर्मचारी पेंशनर के 18 महीने के डीए बकाया पर आया बड़ा अपडेट। पीएम मोदी की लेटेस्ट जानकारी की जानेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए जितने भी कर्मचारी सभी से मेरा निवेदन करना चाहता हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बात करते हैं इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं। डीए अलाउंस 2025 लंबे 18 महीने के महंगा भत्ता बकाये के साथ साथ वेतन आयोग के गठन की संभावना तेज हो गई है। ये दोनों घटना कार्यक्रम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन सेवानिवृत्त कर्मियों व्यक्तियों के लिए आर्थिक राहत का संकेत देते हैं। और बात करते हैं इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी को पूरी अपडेट हुई चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, कोविड-19 काल के दौरान रुका हुआ महंगा भत्ता। कोरोना महामारी के दौरान सरकार को अनेक कठिनाइयों का आर्थिक निर्णय लेने पड़े और इसी समयावधि के जनवरी 20 से जून 21 तक का कुल 18 महीने का महंगा भत्ते डी और महंगा राहत डीआरएल भुगतान स्थिति स्थगित कर दिया गया था। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारी आपस असंतोष फैला दिया गया है और क्योंकि उन्होंने महामारी के सबसे कठिन दौर में भीतर निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। कर्मचारी का मानना है कि ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जब बकाया राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। अब 2025 में कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को पूर्ण जोरदार तरीके से उठाया है और चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। बात करते हैं कर्मचारी संगठनों का बदलाव। हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को आयोजित संयुक्त परामर्श तंत्र जेसीएम की बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधियों की अपनी मांग दोहराई। उनका स्पष्ट कहना है कि अब उन्होंने राष्ट्रीय संकट के समय भी बिना किसी व्यवस्था ध्यान अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तो उनके वैध अधिकार की स्वीकार किए जाने की चाहिए। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महामारी के दौरान जब अन्य क्षेत्र के कार्य बंद हो गया था तभी सरकारी कर्मचारी के अपने जिम्मेदारी को निभा, इसलिए उनका महंगा भत्ता उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। और बात करते इस प्रकार से के माध्यम से बकाया राशि का आकलन विशेषज्ञों के अनुसार यदि समस्त केंद्रीय कर्मचारी का पेंशन 18 महीने का संचित महंगा भत्ता राहत प्रदान किया जाता है तो सरकारी खजाने पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा पड़ेगा। यदि भी यह राशि काफ़ी बड़ी, परंतु कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनका न्याय संगत तक है कि जिसे अनदेखा न किया जा सकता है। और बात करते हैं आठवीं वेतन आयोग स्वीकृति का, जो कि के माध्यम से रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठवीं वेतन आयोग के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह समाचार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए अत्यंत उत्साहजनक है। पिछला अर्थात 7 वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और कर्मचारी की अपेक्षा की थी 26 से नया पूर्व वेतन आयोग गठित हो जाएगा और यह संभावना सरकार होती ही दिख रही है। लाभार्थियों की संख्या क्या है? इस महत्वपूर्ण निर्णय से लगभग 36 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख सीधी पेंशनभोगी प्रत्येक रूप से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आएंगे। इस राज्य के कर्मचारी भी आशा कर रहे हैं कि सरकार के निर्णय के बाद वेतनमान में भी समानुपातिक परिवर्तन होगा। वेतन वृद्धि का अनुमान क्या है? 8वें वेतन आयोग के गुणांक जो कि वृद्धि की जाएगी, यह गुणांक अब पुराने वेतन आयोग को नए वेतनमान परिवर्तित करने का आधार होता है। यदि वर्तमान 228 बैच से बढ़कर 286 हो जाता है तो मूल वेतन में 40 से 50% तक वृद्धि संभावित है। उदाहरण के रूप में यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 25,000 रुपये है और नया वेतन वेक्टर गुणांक 2.86 लागू होता है तो इसका मूल वेतन 27,200 रुपये हो सकता है। इस आधार पर महंगा भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते अनिवार्य रूप से बढ़ेंगे। अन्य लाभार्थी का जो कि लाभकारी परिवर्तन के बारे में बात की जाए तो नया वेतन आयोग लागू होने से अनेक अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। भविष्य की पेंशन में इसी संशोधन वेतनमान के आधार पर निर्धारित होगी। भविष्य निधि की कटौती अधिक होगी और जिससे सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि बढ़ेगी। इस प्रकार से जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहेगा। जब तक के लिए बने रहे चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।